बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1A का जो पार्ट 2 और 3 है वो। तो जो पार्ट 2 है उसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस फ्रॉम दी फॉलोइंग। क्वेश्चन दिए जाएंगे, हम लोगों ने टर्मिनेटिंग फाइंड करना है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन जो है वो पीछे एक्सरसाइज में भी किए हैं, तो अभी हम क्या करेंगे उसका सिंपल थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 17/5, तो इसको डिवाइड करते हैं। 17 5, सबसे पहले क्या होगा, 5 3 जार 15। 17 में से 15 गए, 2 बच के, पॉइंट लगा के 0 लगेगा, 5 4 जार 20। सॉल्व हो गया। आंसर क्या आया हमारे पास, 3.4। क्या आंसर आया है, 3.4। तो ये क्या है, देखिए पॉइंट के बाद रुक गई ये चीज़, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23/3। तो 23 को अंदर रखा, 3 को बाहर, टेबल लेके जाते हैं हम लोग। 3 7 सर क्या होता है, 21। 2 बच के, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 3 6 जार 18, फिर 2, फिर 3 6 जार 18। ये बार बार बढ़ता रहेगा, मतलब कि इसका आंसर आया 7.666 सोन। तो ये क्या है, एक चीज़ जो है वो बार बार आ रही है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिकरिंग। रिकरिंग, अगर एक जैसी चीज़ आ रही है उसे रिकरिंग कहते हैं, और अगर हमारे पास चीज़ डिफरेंट आ रही हो लेकिन रुक ना रहा हो, आंसर बढ़ रहा हो, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 49/8। इसमें भी हम लोग सिंपली वही काम करेंगे, 49 और 8। तो 8 का टेबल लेके जाते हैं हम। 8 से सर क्या होता है, 48। एक बच गया, पॉइंट लग के 0, 8 1 जार 8। 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 2 जार 16। 4 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, 8 5 जार 40। सॉल्व हो गया। आंसर क्या आया, 6.125। इसका भी देखिए आंसर क्या हो गया, रुक गया, पॉइंट के बाद ज़्यादा लफ्ज नहीं आए, बढ़ नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे कि क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग आपने पूरा लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है 8/15, इसका लास्ट जो क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 8 को अंदर रखा, 15 को रखा बाहर, यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, और 15 का टेबल लेके जाते हैं हम लोग। तो 15 5 जार चेक करते हैं, 15 मल्टीप्लाई अगर 5 करें हम लोग तो क्या आता है, 5 से 25, 5 1 जार 5 + 2 7 75। 15 5 से क्या होता है, 75। 5 बच के, फिर 0 लगाएंगे, और 15 का टेबल लेके जाते हैं। 15 3 जार क्या होता है, 45। फिर 5 बच गया, फिर 0, फिर 15 3 जार 45, मतलब बार बार 3 आता रहेगा, 0.5333 सोन। तो ये क्या है, 5 आया लेकिन बाद में 3 आया, एक चीज़ 5353 नहीं आ रहा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कि रुक नहीं रहा लेकिन रकरिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, रैशनल को और इरैशनल को क्या करना है, अलग करना है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में है, और इरैशनल कौन से होते हैं जो रैशनल नहीं होते। तो फर्स्ट क्वेश्चन 25/6 नजर आ रहा है, किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में है ना, बट्टे की फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इट इज, यहाँ पे थोड़ी सी आपने लिख देनी है, इट इज इन दी फॉर्म ऑफ रैशनल, या रैशनल नंबर लिख दें, या आप लिख दें इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो 25/6 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 55/7। तो ये भी इसी की फॉर्म है, तो आपने लिखना है इट इज इन फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज आल्सो रैशनल। नेक्स्ट है हमारे पास 8.1111। तो देखिए 1111 पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा है हमारे पास, इट इज रकरिंग। ये रकरिंग है ना, रकरिंग नंबर। और हमने मैंने आपको बताया भी था कि रकरिंग और टर्मिनेटिंग दोनों कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं। नॉन रकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, इरैशनल। तो ये भी क्या है, सो इट इज रैशनल। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, √21।
तो जब भी कोई चीज़ अंडर रूट में आती है, बट्टे की फॉर्म में तो नहीं है, तो ये किस में होगी, ये हमारे पास होगा इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे 2 पार्ट जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह फिर हम लोग एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।